जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, ये अनुभव है सुगंधा जी का। सुगंधा जी कहती हैं कि कुछ साल पहले अचानक ही उन्हें ये महसूस हुआ कि कुछ महीने से उनके नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ चेंजेस हैं। वो एक चेंज फील कर रही थी और उन्होंने डिसाइड किया कि इस बारे में वो अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करेंगी और एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास वो जाएंगी। तो वो अपॉइंटमेंट लेती हैं एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास, और वहाँ पे जब डॉक्टर को अपना सिम्टम्स बताती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका सिम्टम्स सुन के मुझे यही लगता है कि आपके यूट्रस में ट्यूमर है, पर फर्दर कंफर्मेशन के लिए आपको एक ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, जो रिपोर्ट देख के हम फर्दर डिसीजन लेंगे। तो सुगंधा जी अगले दिन डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके ट्रांसवेजिनल एक अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, और उसके बाद डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट लेके वो आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, इट्स कंफर्म, आपके यूट्रस में दो ट्यूमर है जिसका साइज़ वो बड़े अंगूर होता है ना, वैसा दो आपका यूट्रस है। आई मीन सॉरी, यूट्रस में दो ट्यूमर है और इसको ऑपरेट करना ही बेस्ट होगा। ये एक आइडियल टाइम है। अब सुगंधा जी ना कहती है कि वो अ, बहुत डरपोक है। डरपोक इन द सेंस वो कहते हैं कि उन्हें सुई से बहुत डर लगता है। घर में अगर किसी का हाथ पैर कट जाए, छिल जाए, तो उनका हाथ थर थर करके कांपने लगता है। तो जिनको सुई से डर लगता है, यहाँ पे उनका ही ऑपरेशन करने का बात चल रहा था, तो वो बहुत घबरा गई और वो हॉस्पिटल से निकल के अपने हस्बैंड को कहती है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक नहीं लगता। आजकल डॉक्टर होते ही ऐसे हैं, मतलब पैसे के लिए बेड चार्ज ऐसे मतलब ले लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं, भले ही कुछ ना हो। तो मैं ये ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, डॉक्टर गलत कह रहा है, रिपोर्ट में कुछ गलत है, मैं दूसरा डॉक्टर दिखाऊंगी। तो सर फिर से एक दूसरे अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लेते हैं। वहाँ जाते हैं, सुगंधा जी अपना सिम्टम्स बताती हैं डॉक्टर को। डॉक्टर सुन के वही कहते हैं कि आपके यूट्रस में ट्यूमर हो सकता है, हम रिपोर्ट्स पहले रिपोर्ट कराएंगे फिर देखेंगे। फिर से वो डायग्नोस्टिक सेंटर में जाती हैं, फिर से वही अल्ट्रासाउंड होता है और रिपोर्ट्स आता है कि सुगंधा जी के यूट्रस में दो ट्यूमर है। सुगंधा जी इस बार भी मतलब नाखुश थी, क्योंकि सुगंधा जी को नहीं सुनना था कि उनका ऑपरेशन होगा। सुगंधा जी को ऑपरेशन से बहुत डर लगता है और सेकंड डॉक्टर ने भी यही कहा कि बेहतर यही होगा कि आप ऑपरेशन करा लो। पर सुगंधा जी को डर लगता है, तो सुगंधा जी ने फिर से कहा अपने हस्बैंड से कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है, ये ठीक ठाक मेरी जांच नहीं कर रहे हैं, मुझे अच्छा डॉक्टर दिखाओ। तो सर ने सुगंधा जी के सेटिस्फैक्शन के लिए एक बहुत नाम किए गए गायनोकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट लिया, और ये जो गायनोकोलॉजिस्ट थे, इनका मतलब 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने भी सेम कहा कि सिम्टम्स देख के लगता है कि आपके यूट्रस में ट्यूमर है, फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हैं, फिर हम बताएंगे कि क्या होता है। और फिर से सुगंधा जी डायग्नोस्टिक सेंटर जाती हैं, अपना अल्ट्रासाउंड करा के आती हैं, और डॉक्टर सुगंधा जी को समझाते हैं कि देखिए, आपके यूट्रस में अभी दो ट्यूमर है जिसका साइज़, मतलब जो अंगूर होता है, बड़े बड़े साइज़ का अंगूर, उस किस्म का दो आपके यूट्रस में है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये बढ़ रहा है। इसको बढ़ने के लिए चाहिए खून, जो कि वो आपके शरीर से खींच रहा है, इसलिए आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक चेंजेस आ रहे हैं। और कभी कभी किसी किसी पेशेंट का ये नहीं बढ़ता, मेडिकल मतलब मैं ज़्यादा आप सभी को इतना नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उतना ही डिटेल्स में ये सब डिस्कस करने का नहीं है। तो डॉक्टर ने यही उनको समझाया कि आपके हेल्थ के हिसाब से, आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से यही अच्छा होगा कि आप इस ट्यूमर को ऑपरेट करा लीजिए, क्योंकि ये बढ़ सकता है, ये बढ़ रहा है। तो सुगंधा जी चुपचाप घर लौट आई। सर डिटरमाइंड थे, मतलब सुगंधा जी के हस्बैंड डिटरमाइंड थे कि ये सर्जरी वो कराएंगे, पर सुगंधा जी बहुत डर गई। सुगंधा जी कहती हैं कि जहाँ उनको सुई से डर, यहाँ पे उनका सर्जरी का बात चल रहा था, और तीनों डॉक्टर ने ही सेम बात किया, तो ये कोई नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। तो जब सुगंधा जी घर पहुँचती है, कुछ देर के बाद सर ऑब्ज़र्व करते हैं
सुगंधा जी की बेटी ऑब्ज़र्व करती हैं कि सुगंधा जी बहुत प्रोफ्यूसली मतलब स्वेट कर रही है, उनको बहुत पसीना आ रहा है, उनके हाथ पैर काँप रहे हैं और वो अपने पापा को बुलाती हैं। तो फिर सुगंधा जी के जो हस्बैंड हैं वो आके जब बीपी चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि सुगंधा जी का हाई बीपी हो गया है। तो उन्होंने समझ लिया कि सुगंधा जी इस मैटर को लेके बहुत टेंस्ड है और इसके लिए उनका बीपी बढ़ गया। कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब सुगंधा जी के हस्बैंड ने फिर डिसाइड किया कि और सुगंधा जी को उन्होंने कहा भी कि तुम 2 महीने वेट कर जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाली इतना कर सकता हूँ कि मैं 2 महीने वेट कर सकता हूँ। तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, तैयार कर लो कि ये सर्जरी होने वाला है, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए, हम सभी के लिए बेहतर होगा। हम ना मैं चाहता हूँ, ना हमारी बेटी चाहती है कि इस लापरवाही की वजह से हम तुमको खो दें। तुम टाइम लो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ये सर्जरी होगा, मैं 2 महीने बाद ये सर्जरी कराऊंगा, पर कराऊंगा ज़रूर। सर ने ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि सर को पता था, आप सभी को भी पता है कि सपोज़ आपका सर्जरी होने वाला है, उस टाइम अगर आप शुगर पेशेंट हो, आपका शुगर लेवल हाई होता है, आपका सर्जरी नहीं होगा। या फिर ओटी टेबल में जाने से पहले अगर आपका बीपी बढ़ जाए, आपका ओटी नहीं हो सकता। तो सर ने भी ये डिसाइड किया कि वो पहले थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए इस बात को लेके कि सर्जरी कराना पड़ेगा, थोड़ा अडेप्ट हो जाए इस बात के साथ, फिर सर्जरी कराएंगे। इस बीच सुगंधा जी बहुत टेंशन में आ गई कि अब क्या करूं, मेरे पास तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा। और जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखता, सब दरवाजे बंद, तो एक दरवाज़ा खुला रहता है, साईं का दरवाज़ा। तो सुगंधा जी तो साईं डिवोटी थी ही, तो वो बाबा को कहते हैं कि बाबा आपके रहते मेरे साथ इतना बड़ा, मतलब ये कैसे हो सकता है? आपके रहते मेरे को ये हेल्थ इशू कैसे हो सकता है? आप तो हो ना, आप तो देखते हो ना सबको, तो मैं आपके आंखों से चूक कैसे गई? ये क्यों हो गया मेरे साथ? बाबा मुझे कुछ पता नहीं है, आप ठीक कर दो मुझे। डॉक्टर ने ना सुगंधा जी को कोई मेडिसिन नहीं दिया था, क्योंकि डॉक्टर चाहे तो डॉक्टर अगले वीक ही सुगंधा जी को ऑपरेट करते, पर सुगंधा जी तैयार नहीं थी। तो सुगंधा जी कहते हैं बाबा डॉक्टर ने मुझे अभी तक कोई दवाई नहीं दिया, ये तो दवाई से भी कम सकता था बाबा, आप कुछ करो। ये जो मेरे शरीर में जो ट्यूमर है बाबा, कुछ भी करो बाबा, पर मुझे ऑपरेशन नहीं करना। लोग नहीं समझ रहे, पर मुझे डर है। सुगंधा जी कहते हैं सुगंधा जी को ना एक फ़ोबिया है, मतलब उनके मन में यही चलता है कि अगर वो एक बार ओटी में घुस गई, वो कभी ज़िंदा वापस नहीं आएगी। एक ये वाला डर। दूसरा डर ये कि अगर ऑपरेशन होते होते बाई चांस उनका होश आ गया तो वो क्या करेंगी? तो ये दो डर उनको, मतलब डीप रूटेड फियर ये है, मतलब उनको बहुत डर है। तो वो बाबा से कहते कि बाबा मेरा ये डर कोई समझता नहीं है, बाबा आप समझो, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना बाबा, 2 महीने के बाद मेरा सर्जरी होगा, आप कुछ करो। तो बाबा से वो यही प्रार्थना करती है। और सुगंधा जी कहती है इसके बाद वो क्या करती है, जब सुबह को वो पूजा करके जब निकलती थी, तो वो एक ग्लास में पानी भर के उसमें बाबा का ऊदी मिला के बाबा के सामने रख देती थी, और रोज़ रात को सोने से पहले वही ऊदी मिला हुआ पानी पी के फिर वो सोती थी। ये जो प्रोसीजर सुगंधा जी करती हैं ना, मैंने ऐसे भी मतलब कई सारे अनुभव सुने हैं। मतलब लोग कहते हैं कि ये, मतलब अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है, या फिर आप ऊदी का सेवन करना चाहते हैं, ये बहुत करेक्ट प्रोसीजर है, मतलब मैंने सुना है कहीं। तो सुगंधा जी भी ऐसे ही ऊदी पीती थी। तो 1 महीना तो ऐसे बीत गया। तो सुगंधा जी कहती है एक बार दोपहर को वो ऐसे ही टीवी, मतलब बाहर हॉल में वो लेटे लेटे टीवी देख रही थी कि अचानक कब वो सो गई उनको पता नहीं, और वो उनको एक सपना आता है। सपने में वो देखती हैं कि एक बड़ा सा हॉल है, सफ़ेद कलर का रूम, बड़ा सा एक रूम, और वहाँ पे 2 बड़े बड़े फ़ोटो फ्रेम। तो वो थोड़ा आगे बढ़ती है और देखती हैं कि एक फ़ोटो फ्रेम में बाबा हैं, खड़े हैं बाबा, बाबा के कंधे में झोली है। और दूसरे फ़ोटो में सुगंधा जी देखती हैं कि वो खुद है, और वो उस फ़ोटो फ्रेम में सुगंधा जी लेटी हुई हैं। फिर सुगंधा जी देखती हैं कि बाबा अपने फ़ोटो फ्रेम से निकल के सुगंधा जी के फ़ोटो फ्रेम में घुस जाते हैं, और हंस के सुगंधा जी को कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगी, ठीक है। और फिर अभय मुद्रा, मतलब आशीर्वाद देने जैसे देते हैं ना बाबा, वैसे उसी प्रकार अपना हाथ उठाते हैं, और सुगंधा जी कहती हैं, फिर वो देखती हैं कि बहुत प्रकाश, मतलब बाबा के हाथ से इतना प्रकाश निकल रहा है, मानो एक साथ 100 सूर्यदेव
मतलब बाबा के हाथ से निकल रहे हैं। इतना मतलब इतना ब्राइट लाइट, इतना मतलब तेज कि वो आँख अपना खुला नहीं रख पा रही है, और उसी प्रकाश में बाबा कहीं खो जाते हैं। और इसके बाद सुगंधा जी मतलब उठ जाती हैं, उनका नींद टूट जाता है। तो सुगंधा जी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा कि स्वप्न दर्शन में सुगंधा जी बाबा को बाबा को देखी है स्वप्न में। और फिर बाबा ने ये कहा कि तुम ठीक हो जाओगी। मतलब सुगंधा जी को एक आश्वासन मिल गया बाबा से कि वो ठीक हो जाएंगी। मतलब ये जो खामोखा का वो डर है उनके मन में कि ऑपरेशन से कुछ ख़राब हो जाएगा, मैं ज़िंदा नहीं लौटूंगी, तो बाबा ने आके आश्वासन दे दिया कि तुम ठीक हो जाओगी। तो कहीं ना कहीं ये इस सपने से ना सुगंधा जी को एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि अगर मैं सर्जरी कराती हूँ तो मैं ठीक होके वापस आऊँगी, क्योंकि बाबा ने कहा है कि तुम ठीक हो जाओगी। तो उसी करते करते 2 महीने का टाइम पार होता है, और इस बार सुगंधा जी थोड़ा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि सुगंधा जी को बाबा का अश्योरेंस मिला है कि तुम ठीक हो जाओगी। तो सर वो जो लास्ट डॉक्टर उन्होंने दिखाया था, जिनका बहुत साल का एक्सपीरियंस है, सर उनके पास सुगंधा जी को फिर से लेके जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि सर्जरी करा लीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि 2 महीने पहले आपने दिखाया, तो मैं फिर से एक बार देखना चाहता हूँ कि ट्यूमर का पोजीशन कैसा है। तो फिर से आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा के लाइए, फिर मैं बताता हूँ कि कब मैं ऑपरेशन कराऊँगा। तो अगले ही दिन सर सुगंधा जी को लेके डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं, और वहाँ पे ट्रांसवजिनल अल्ट्रासाउंड जो है वो करा के रिपोर्ट्स लेके फिर से डॉक्टर के पास आते हैं। तो डॉक्टर जो रिपोर्ट देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये आप ही का है। तो सर बोलते हैं कि हाँ, ये तो मेरे वाइफ का ही है। तो डॉक्टर कहते हैं आप पिछला वाला रिपोर्ट निकालिए, आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ। तो सर कहते हैं हाँ, हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ। डॉक्टर कहते हैं कि पिछले रिपोर्ट में आपके वाइफ की यूट्रस में 2 ट्यूमर है, पर इस रिपोर्ट में आपके वाइफ की यूट्रस में कोई ट्यूमर नहीं दिख रहा। आई एम सर्टेन ये रिपोर्ट कुछ गलत हुआ है, आप अच्छे से जगह में जाके ये ट्यूमर का जो जो ये जो क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड है, ये करा के लाइए, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर सर और सुगंधा जी बहुत घबरा जाते हैं, और डॉक्टर ने जिस जगह में जो अल्ट्रासाउंड करने के लिए प्रेस्क्राइब किया, वहाँ पे जाके वो अल्ट्रासाउंड करा के लाते हैं। और जब वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डॉक्टर के पास लाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। और डॉक्टर कहते हैं कि 2 महीने पहले आपके वाइफ के यूट्रस में 2 अंगूर के साइज़ का ट्यूमर था, ये कंफर्म है। पर इस 2 रिपोर्ट में आपके वाइफ के यूट्रस में ऐसा कुछ नहीं है। इट्स टोटली ब्लैंक, कुछ नहीं है यहाँ पे। जो डॉक्टर तो मतलब खुद ही अचंभा में रह गए कि ये हुआ क्या। 2 महीने पहले यूट्रस में ट्यूमर था, 2 महीने बाद नहीं है। सुगंधा जी के हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। 2 महीने पहले 3 बार उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, 3 जगह में डिटेक्ट हुआ है कि ट्यूमर है, पर 2 महीने बाद ऐसा क्या हो गया। सुगंधा जी घर जाती हैं और अपने हस्बैंड को फिर बताती हैं। सुगंधा जी फिर रियलाइज़ करती हैं कि ये जो सपना उन्होंने देखा था, उनको ये लगा था कि बाबा उनको आश्वासन दे रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगी, मतलब तुम सर्जरी करा लो, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारा डर जो है वो मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम स्वस्थ घर लौटोगी सर्जरी करा के। ये सुगंधा जी का इंटरप्रिटेशन था कि उन्होंने सपना देख के ये एक मीनिंग निकाला था। सुगंधा जी कहते हैं कि उनको पता नहीं था कि बाबा सपने में आके उनको ठीक कर देंगे। सुगंधा जी कहते हैं मानो कि वो जो बाबा के हाथ से इतना ज्योति निकल रहा था ना, मानो कि उस ज्योत ने, उस प्रकाश ने मेरे अंदर में जो ट्यूमर था ना, उसको जला के राख कर दिया। सुगंधा जी कहते हैं ये सपना उन्होंने मतलब हस्बैंड को तो तब तो कहा ही था, फिर से उन्होंने रिलेट किया कि देखो मुझे लगता है ना ये बाबा का ही चमत्कार है, बाबा का ही आशीर्वाद से ये चमत्कार हुआ। और सुगंधा जी कहती हैं कि ये चमत्कार जब वो सभी को कहती है ना कि ऐसा ऐसा बाबा के ये स्वप्न दर्शन से, मतलब टोटल जो प्रोसीजर जो गया, ये जब वो बताती है ना, तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो, तुम उस टाइम बहुत
मेंटली वीक थी, इसलिए तुम साईं भक्त हो इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। पर मुझे लगता है कि पिछले जहाँ पे तुमने डायग्नोसिस कराया है, जहाँ पे तुमने ये जो अल्ट्रासाउंड करवाया था, मुझे लगता है उन्होंने कुछ ऐसे ही मतलब कर दिया था डायग्नोसिस। पर तुमको ट्यूमर था ही नहीं। सुगंधा जी कहती हैं, मैं चाहे जितना चीखूं चिल्लाऊं, मैं किसी को समझा नहीं पाती कि मेरे शरीर में, मेरे यूट्रस में 2 ट्यूमर था। पर उस स्वप्न दर्शन के बाद जब मुझे 2 महीने बाद मैं फिर से अल्ट्रासाउंड कराती हूँ, मेरे यूट्रस में ट्यूमर नहीं था। ये बाबा का लीला छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता, ये बाबा का चमत्कार है। तो सुगंधा जी कहते हैं कि मुझे ना बहुत दुख लगता था कि बाबा के इस चमत्कार को कोई समझता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अगर इस प्लेटफॉर्म में मैं शेयर करूं तो ये इस चैनल को जो देखते हैं सब साईं भक्त हैं, और अगर साईं भक्त नहीं भी है तो वो भगवान को विश्वास करते हैं, तो वो मानेंगे कि भगवान चमत्कार करते हैं। तो वो इसलिए हमारे साथ शेयर करती है। थैंक यू सुगंधा जी, ये अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मतलब कभी कभी हमारे ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े चमत्कार हो जाता है ना कि हम खुद ही डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि ये भी सच में हुआ। पर साईं है ऐसे ऐसे ही है, और साईं के जो मेथड्स हैं ना कुछ ऐसे ही हैं। मतलब ये शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता कि साईं क्या कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है उनके लिए। खाली आपको क्या करना पड़ता है ना, कि बाबा को अपना प्रॉब्लम आप बता दीजिए पूरे विश्वास के साथ कि मैंने अपना प्रॉब्लम बाबा को बता दिया है। मैं खुद को बाबा के चरणों में समर्पण करती हूँ। आगे जो भी होगा साईं देख लेंगे, जो भी होगा बाबा देख लेंगे। बस यही विश्वास के साथ आप बाबा के साथ जुड़िए, देखना आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी रहेगी। आप हमेशा बाबा को अपने साथ फील करेंगे। तो अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, आप बार बार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।